इस आंटी से डर रहे थे ना, वो हम नहीं कोई और थी। वो बात आंटी बहुत बुरी थी। हाँ बेटा, बहुत बुरी थी। संपूर्ण शोध प्रक्रिया के पश्चात देवराज इंद्र के पद हेतु समस्त योग्यता प्राप्त देवता का भान हो गया है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ काका, हम एकदम ठीक हैं। आप लोग के होते हुए हमें हो भी क्या सकता है। जय संतोषी भैया। अरे भैया, इतनी मजेदार डकार तो हमको बहुत सालों में नहीं आई है। कितना स्वादिष्ट भोजन है भैया, क्या बताएं आप। सच्ची अरे मुच्ची, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। एक बात है, आज संतोषिया को पाल करके ना तुमने बड़ा फायदे का काम किया है। ए रामू जी साहब, एक काम करो, हम सबके लिए गर्म दूध बनवा के ले आओ। हाँ हाँ, बादाम भी डाल देना और हाँ, हल्दी भी। एक बात हमारी खोपड़िया में घूम रही है। हाँ। हम लोग तो यहाँ मजे कर रहे हैं और बाहर वो कामनी और तृष्णा एक से बढ़कर एक खेल खेल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों में से किसी एक के अंदर घुस के हमसे कोई मर्डर वुर्डर ना करा दे। बाबूजी का ही खून करवा दे तो, और बाबूजी तो यहाँ नहीं बढ़ जाएंगे और हम सारा जेल में चक्की पीसते रह जाएंगे। हमको लगता है यहाँ रहने में बहुत खतरा है। हाय भैया, हाँ, बात एकदम पते की कह रहे हो। एक काम करते हैं, कल सवेरा होते ही ना हम लोग यहाँ से निकल लेते। अब पागल हो गए हो क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ऐसे राजसी ठाट राजाओं की तरह खाना पीना रहना किस्मत वालों को मिलता है। रही वो तृष्णा और उसकी अम्मा की बात, उसका उपाय हमने ढूंढ लिया है। अरे जीजी, क्या उपाय ढूंढा है? ये देखो, ताबीज तांत्रिक से बनवाए हैं। अब तृष्णा और तृष्णा की अम्मा का भूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ, चुराना चाहते हो? नहीं। बड़की भाभी, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, हमारे लिए भी एक दिलवा दो। हाँ तो यही हमारे पैर, चिच्ची के पैर। बड़की भाभी, हमारे लिए भी एक ताबीज बनवा दो ना, देखो ना। अरे छोड़ो देवर जी, अच्छा नहीं लगता है तुम पैर। हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ अरे ये चिच्ची, अब तुम्हारी छोटी बहन है। अब बताओ ना चिच्ची, हम दोनों के लिए भी एक ताबीज बना। नहीं कहोगी ना, हम तुम्हारा पैर नहीं छोड़ेंगे, खींच देंगे। छोड़ो, बनवा देंगे, 2000 लगेगा बस। 1000 में एक बस। आप मुंह घुमाए काहे बैठे हो? अब इसको को भोगना है कि नहीं भोगना है? तो निकालो 2000 रुपया और दो जीजी को। जीजी ये लो। ये बड़की भाजी की नीयत जो है ना, बेपैंदे की लोटे की तरह है। इस पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तुम लोग जल्दी अंदर जाओ, चुप कराओ इसे। संतोषी
रुद्राक्षी, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। चलो माँ से आशीर्वाद मांगो। बोलो, माँ हमें बुद्धि देना और सही राह दिखाना। हे संतोषी माँ, मेरी मम्मा ने कहा है कि मुझे बुद्धि देना और सही राह दिखाना। धैर्य सर, सुल्तानपुर के अनाथाश्रम से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको बैठाओ, मैं आता हूँ। अच्छा संतोषी, ये रुद्राक्षी को प्रसाद खिला के जल्दी नीचे ले आना। आज उसके स्कूल का पहला दिन है तो लेट नहीं होना चाहिए। धैर्य सर, हम भी आपके साथ चलेंगे। बच्ची का आज पहला दिन है स्कूल में। ऐसे में बेटी के साथ माँ का होना तो बनता है। ठीक है, आ जाओ जल्दी। थैंक यू। हम भी साथ चलेंगे। स्कूल में पहला दिन और ढेर सारे नए दोस्त, मजे आएंगे ना। चलो। हे संतोषी माँ, इन दोनों का रिश्ता इसी तरह बनाए रखना। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ, मतलब क्या बात है? ये लड़की हमारे अनाथ आश्रम से भाग गई है, इसी को खोजने आए हैं हम, और हमें खबर मिली है कि वो आपके पास है। रुद्राक्षी, चलिए जी, तैयार है। क्या हुआ? कौन है ये लोग? संतोषी का कहना है कि हमारी रुद्राक्षी इनके अनाथ आश्रम से भाग के आई है, और इसका नाम रुद्राक्षी भी नहीं बल्कि गौरी है, और ये रुद्राक्षी को लेने आए हैं। लेने आए? आपको यकीन नहीं होगा, जिसे आप रुद्राक्षी कह रहे हैं वो हमारी गौरी है। संतोषिया, क्या हुआ बिटिया? अगर मैं आपके आश्रम में थी तो आप मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आए? बेटा, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आप लोग नहीं जानते, ये बच्ची कई सालों से हमारे अनाथ आश्रम में है और बड़े प्यार से पाला है हमने इसे। देखिए मिस्टर धैर्य, इस तरह किसी बच्ची को रखना कानूनन अपराध है, इसलिए हमारी बात मानिए और इस बच्ची को इन्हें सौंप दीजिए। अरे ऐसे कैसे किसी को हैंड ओवर कर दे? कोई कुछ भी आके बोलेगा हम मान लेंगे क्या? रुद्राक्षी हमारे साथ काफी दिनों से रह रही है, हमारी बेटी जैसी है। इनफैक्ट हमसे गोद लेने वाले पेपर्स भी सबमिट कर दिया हमने। पेपर सबमिट करने से कुछ नहीं होता, हमारे आश्रम के भी अपने नियम हैं। तो अपने आश्रम का नियम बता दीजिए ना, हम उसके अनुसार कर लेंगे सारा काम। देखिए, अनाथ बच्चे को गोद लेना इतना आसान नहीं है। पहले आपको अनाथ आश्रम में एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद आश्रम वाले अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही गौरी आपको मिल सकती है। जब तक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हो जाती, ये बच्ची इनके पास रहेगी। देखिए, आपका जो भी प्रोसेस है ना वो मुझे बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। आप अनाथ आश्रम आ जाइए, वहीं पर बैठ के हम आपको सारी बातें बता देंगे। फिलहाल गौरी को हम साथ में ले जाएंगे। रुद्राक्षी कहीं नहीं जाएगी, समझे? देखिए, बच्चे के सामने से झगड़ना ठीक नहीं होगा। आप लोग को परेशानी क्या है? अगर बच्ची यहाँ है, वो खुश है, उसे किसी बात की कमी नहीं, तो फिर यही रहने दीजिए ना।
समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। ये रुद्राक्षी इन दोनों के जिगर का टुकड़ा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे। टेंशन मत लीजिए, वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। हाँ तृष्णा, बताया ना ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, तो क्यों जिद पे अड़े हो? पर आपको भी क्या परेशानी है अगर बच्ची यहाँ रहती है तो? अरे बड़ी अजीब हो आप, एक तो बच्ची आपकी नहीं, ऊपर से दादागिरी कर रहे हो। दादागिरी हम नहीं, दादागिरी आप दिखा रहे हैं। चुप हो जाइए सब। देखिए मिस्टर धैर, बच्ची अभी नाबालिग है, उसे नहीं पता है किसके पास रहना है किसके पास नहीं, ये वो अभी तय नहीं कर सकती। कानूनी रूप से उसे अनाथ आश्रम में ही रहना पड़ेगा जब तक कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती। पुलिस अंकल, मैं इन अंकल को नहीं जानती और ना ही मैंने इनको देखा है। बेटा, आप बहुत छोटी थी ना जब आप हमें मिली थी। एक बार आश्रम के काम से आप बाहर गई, फिर लौटकर नहीं आई, तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। तुम बहुत छोटी थी ना, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। देखिए ना, रुद्राक्षी भी नहीं जाना चाह रही इनके साथ। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है, ये जो बच्ची है ना इस घर की जान है। हाँ, हम सब कितना प्यार करते हैं इससे, ऐसे कैसे ले जाएंगे आप लोग? हैं? अरे कानून मानून भाड़ में गया आपका, इससे थोड़ा होता है कुछ। हाँ, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। हमारी कार्रवाई में प्रॉब्लम क्रिएट करने के जुर्म में मैं सबको गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हम तो मजाक कर रहे थे। कानून की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपना काम करिए, नहीं है ना? हाँ तो मिस्टर धैर्य, क्या सोचा आपने? जेल जाएंगे या बच्ची को अनाथ आश्रम के हवाले करेंगे? हम एक शर्त पे बच्ची को लेकर जाने देंगे। कौन सी शर्त? रुद्राक्षी के साथ हम भी आएंगे। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हम रुद्राक्षी के साथ रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? हम आपके आश्रम में नहीं रहेंगे, हम बस अपने बच्चे को अपनी आंख के सामने देखना चाहते हैं। परेशानी हमें नहीं, हमारे आश्रम के जो सर्वे सर्वा है ना, उनको हो सकती है। इसमें क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ रह लूंगी। लेकिन रुद्राक्षी वहाँ पे ये। मम्मा प्लीज। अपना ख्याल रख पाओगी? ठीक है, आप लोग लेकर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी होगी मम्मा को तुरंत फोन करना, ठीक है? रुद्राक्षी बेटा, तुम अपना प्लीज ख्याल रखना और बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं जल्द से जल्द आऊंगा तुम्हें वापस लेने के लिए अनाथ आश्रम, ठीक है? पेपर्स के साथ। सो कुछ दिनों की बात है, 1 या 2 दिन की। तुम बस ठीक से रहना। रुद्राक्षी बेटा, बहुत याद आएगी तुम्हारी। ख्याल रखना, हम मिलने आएंगे तुमसे। हाँ बिटिया, अपना खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय दादू।
माते, देवी पौलमी की अनुचर तो अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। गौ माता, उसने अपना कार्य कर लिया है, किंतु अब संतोषी को रोकना होगा कि वो रुद्राक्षी के आने तक घर से कहीं ना जाए। आधी जंग तो हमने जीत ली है, अब आगे की चाल चलने की बारी है। यस मॉम। संतोषी बेटा, तुमने रुद्राक्षी को उनके साथ जाने क्यों दिया? हम रुद्राक्षी का विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे काका। रुद्राक्षी को अपने ऊपर विश्वास है। उसने कहा कि वो अपना ख्याल रख सकती है, वो रख लेगी। उसने कई बार बुरे वक्त में हम सबको बचाया है। उसकी बातों से लग रहा था इस बार भी वो कुछ संभालना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। हम अपनी बच्ची को जानते हैं काका, उसने जो निर्णय लिया होगा सोच समझकर कुछ सही लिया होगा। और बाकी संतोषी माँ संभाल लेंगे। संतोषी सही कह रही है। फिलहाल हमें जल्द से जल्द अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा और उनको सबमिट करना है। हम जानते धैर्य से आप रुद्राक्षी को बहुत जल्दी यहाँ लेकर आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं होगी हमें उसकी बहुत याद आएगी। देव, कृपा करके आप अपने ध्यान से जागिए। प्रणाम देव ऋषि नारद, अपने आने का प्रयोजन बताइए। अवश्य देव। संपूर्ण शोध प्रक्रिया के पश्चात देवराज इंद्र के पद हेतु समस्त योग्यता प्राप्त देवता का भान हो गया है। उस युवक के तप की शक्ति देखिए, वो यहां बिना उपस्थित हुए उसने देवराज इंद्र के पद हेतु अपनी योग्यता प्राप्त कर ली। देव ऋषि नारद, आप स्वयं उस स्थान पर जाकर उस तेजस्वी युवक को सहर्ष सहमत यहाँ लेकर आइए। समस्त देवलोक ने हमें इंद्र की पदवी के योग्य समझा, इसके लिए हम संपूर्ण देवलोक विशेषकर ब्रह्मा जी के आभारी हैं। नारायण नारायण। देव, ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार आपको शीघ्र, अति शीघ्र ही देवलोक के कार्यभार को संभालना होगा। देव ऋषि नारद, हमारे ध्यान को हमें पूर्ण करना होगा। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, वो भी आते हैं। नारायण नारायण। अवश्य देवराज, अवश्य हम अपने नए देवराज के लिए कुछ क्षण और प्रतीक्षा करेंगे। आप कृपा करके अपना ध्यान पूर्ण कीजिए। असुरराज, देवताओं की ये प्रसन्नता बस कुछ क्षणों की है। उसके पश्चात हमारा षड्यंत्र
उनका सारा सुख छीन लेगा। पुत्री, तुम किस आधार पे ये कह रही हो? इसका उत्तर आपको शीघ्र मिलेगा। जब देवलोक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो नए देवराज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे?